घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था छोटा सा गांव सूर्यपुर। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन जंगल से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि जंगल में छायाएं बोलती हैं, कोई कहता था कि वहां राक्षस रहते हैं। पर इन सब से बेखबर उसी गांव में रहता था एक साहसी लड़का, आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। उसे डर शब्द से नफरत थी। जब भी गांव के बुजुर्ग जंगल की बात करते, आरव की आंखों में चमक आ जाती। उसका मन करता कि काश वो जंगल के रहस्यों को खुद देख पाए। आरव के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी अक्सर कहती थीं, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, किस्मत का भी इम्तिहान होता है। आरव की एक सबसे अच्छी दोस्त भी थी, मीरा। मीरा तेज दिमाग वाली, निडर और हर बात में आरव का साथ देने वाली लड़की थी। गांव के बच्चे जहां डरकर भाग जाते, वहीं मीरा सवाल पूछती। आरव और मीरा घंटों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर कहानियां सुनते और सपने बुनते। एक दिन दादी ने आरव को एक पुराना तावीज दिया। तावीज पर अजीब से निशान बने थे। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तावीज हमारे खानदान का है। कहा जाता है कि ये उसी को रास्ता दिखाता है जो दिल से सच्चा हो। उसी रात आरव ने सपना देखा। सपने में एक विशाल जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक चमकदार सफेद उड़ने वाला घोड़ा आसमान में मंडरा रहा था। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थीं। घोड़े की आवाज गूंजी, अगर मुझे पाना है तो डर, लालच और अहंकार को हराना होगा। आरव नींद से चौंक कर उठा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने मीरा को सब कुछ बताया। मीरा ने बिना सोचे कहा, यह सपना नहीं, बुलावा है, हमें जाना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वो जंगल में जाएंगे, लेकिन जंगल यूं ही किसी को अंदर नहीं जाने देता था। जंगल के मुहाने पर पहला इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। पहला कार्य, डर का सामना। जंगल में घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पीछे से डरावनी परछाइयां निकलने लगीं। मीरा का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसने आरव का हाथ थाम लिया। एक भारी आवाज गूंजी, जो डर से भागेगा वो आगे नहीं जा पाएगा। आरव ने आंखें बंद कीं और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने डर को नजरअंदाज किया, सारी परछाइयां गायब हो गईं। रास्ता साफ हो गया। पहला कार्य पूरा हो चुका था। दूसरा कार्य, लालच की परीक्षा। आगे बढ़ने पर उन्हें सोने चांदी से भरी गुफा मिली। हीरे जवाहरात जमीन पर बिखरे पड़े थे। मीरा ने कहा, इतनी दौलत से हम पूरा गांव बदल सकते हैं। तभी गुफा की दीवार से आवाज आई, जो लालच करेगा वो यहीं कैद हो जाएगा। आरव ने तावीज को देखा और बोला, अगर हम यहां रुके तो हमारा मकसद खत्म हो जाएगा। दोनों बिना कुछ उठाए आगे बढ़ गए। गुफा पीछे छूट गई। दूसरा कार्य भी पूरा हुआ। तीसरा कार्य, विश्वास की परीक्षा। जंगल के बीचों बीच एक नदी थी, लेकिन उस पर कोई पुल नहीं था। तभी एक अजनबी सामने आया। उसने कहा, मैं तुम्हें पार करा सकता हूं, लेकिन बदले में तावीज मुझे देना होगा। मीरा को शक हुआ, लेकिन आरव असमंजस में पड़ गया। तभी मीरा बोली, विश्वास चीजों पर नहीं, इंसानों पर किया जाता है, और ये आदमी सही नहीं लगता। आरव ने मना कर दिया। अचानक वो अजनबी धुएं में बदल गया और नदी पर एक पुल उभर आया। तीसरा कार्य भी पूरा हो गया। दुश्मनों का सामना। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें काले कवच पहने योद्धाओं ने घेर लिया। ये थे जंगल के रक्षक, जो गलत इरादे वालों को रोकते थे। भयंकर लड़ाई हुई। आरव ने साहस दिखाया और मीरा ने अपनी बुद्धि से रास्ता निकाला। दोनों मिलकर दुश्मनों को पीछे हटाने में कामयाब रहे। उड़ने वाले घोड़े से मुलाकात। अंततः वे एक खुले मैदान में पहुंचे। आसमान सुनहरा हो गया और वही उड़ने वाला घोड़ा उनके सामने उतरा। उसकी उपस्थिति से हवा कांप उठी। घोड़े ने कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं, तुम दोनों योग्य हो। आरव ने झुककर प्रणाम किया। घोड़े ने उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। मीरा भी साथ बैठी। जैसे ही घोड़ा उड़ा, पूरा जंगल नीचे रह गया। आरव को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। आखिरी सच्चाई।
घोड़े ने बताया कि जंगल पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। अगर सही समय पर फैसला ना लिया गया तो अंधकार सब कुछ निगल लेगा। आरव और मीरा ने कसम खाई कि वे इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करेंगे। जब वे वापस गांव लौटे तो सूरज उग रहा था। किसी को पता नहीं था कि दो बच्चे अब सिर्फ बच्चे नहीं रहे। उनकी कहानी जंगल में हमेशा के लिए गूंज गई। उड़ने वाले घोड़े की कहानी, जो साहस, दोस्ती और सच्चाई की मिसाल बन गई।